नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस। आजकल फ्रेंचाइजी बिजनेस का बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा बर्निंग एग्जांपल है MBA चाय वाला। दोस्तों, MBA चाय वाला का आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा उन्होंने आउटलेट वो खोल रखे हैं और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं हमारे देश में। MBA चाय वाला सिर्फ MBA चाय वाला ही नहीं, जैसे कि बड़ा बिजनेस कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी खोलती है, बहुत सी कंपनियां जो हैं वो मास्टर फ्रेंचाइजी बन जाती हैं और अपने सब्सिडरी फ्रेंचाइजीज खोलती हैं हमारे देश में। तो ऐसा अगर आपको अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी खोलना है या आपको किसी की फ्रेंचाइजी भी लेनी है तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस बनाता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक फ्रेंचाइजी बिजनेस के, आइए चले जानते हैं इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच एंड 1.5 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है मुझे कंसल्टिंग में। ट्रेंड हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्राज के द्वारा, उनकी लर्निंग्स को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं, आप जानते ही हैं। उनके द्वारा मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। साथ ही साथ ऑथराइज बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ और फाउंडर एंड CEO हूँ बिजनेस सॉल्यूशन हब का। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं क्या? साथ ही साथ क्या अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस बनाना चाहते हैं क्या? इसके अलावा दोस्तों, फ्रेंचाइजी इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ एक्सपेंडिंग ए बिजनेस। आप समझ रहे हो, वो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में और डीप में, क्या है ये फ्रेंचाइजी बिजनेस। साथ ही साथ क्यों फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में हमें जानना चाहिए, वाई गो फॉर फ्रेंचाइजी बिजनेस, सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक फ्रेंचाइजी बिजनेस इतना सफल है। आइए चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की अगर बात करें, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि एक फ्रेंचाइजी बिजनेस इतना सफल क्यों है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले कारण के बारे में जान लेते हैं। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस का सफल होने का कारण ये है कि उसमें आपने एक सिस्टम बना दिया, आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी हो गए और उसके बाद आपका जो सिस्टम है आपने उसको अपने लोअर फ्रेंचाइजीज़ को, सब्सिडीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया। यानी कि जो आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा है, मिनी फ्रेंचाइजी, वो आपके पूरे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करता है। आपको कुछ करना नहीं है। आप फोको या फोफो मॉडल में, जिसमें भी आप अपने बिजनेस को अच्छा लगे, उसमें आप अपने फ्रेंचाइजी को दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, यानी फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ओके, तो इस तरीके से करके आप कोई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत आपका कम इन्वेस्टमेंट लगता है, ना के बराबर। आपकी एक बार ब्रांड बन जाती है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, MBA चाय वाला हो गया, इन सब की ब्रांड बन चुकी है, बड़ा बिजनेस हो गया। ब्रांड बनने के बाद वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस ब्रांड का खेल है। आपका अगर ब्रांड एक बार बन जाए तो आप अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि MBA चाय वाला ने सबसे पहले अपने ब्रांड को बनाया, धीरे धीरे ग्रो करता गया। जैसे उसका ब्रांड बढ़ता गया, उतनी तेज़ी के साथ उसके ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। तो ब्रांड और फ्रेंचाइजी बिजनेस का दोनों का कनेक्शन है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत सस्ता मॉडल है। एक बार आपने फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया, बहुत ही कम कास्ट में बहुत ज़्यादा मार्जिन और प्रॉफिट के साथ आप इसको रन करते हैं। अब ये देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हो या लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेज मालूम होने चाहिए। सबसे पहला, प्रूवन ट्रेडमार्क लोगो ब्रांड। आपको रजिस्टर्ड प्रूवन ट्रेडमार्क आपको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, लोगो नहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है, आपको बनाई सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं। सेकंड एडवांटेज है कस्टमर रेडी है। ये कस्टमर के लिए ओरिएंटेड है, यानी कि कस्टमर बेनिफिशियल है दोस्तों। आपके कस्टमर, जब आप कोई कस्टमर आपका आता है तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट एकदम मैनुअल SOP रेडी होता है और उस SOP को इम्प्लीमेंट करके आप तुरंत प्रोडक्ट अपना फाइनल कर लेते हो। तीसरा एडवांटेज की बात करें तो इस्टेब्लिश वर्किंग बिजनेस मॉडल है। वर्किंग बिजनेस मॉडल का मतलब पहले से ही किया हुआ ये बिजनेस मॉडल, इसमें आपको कोई माइंड खर्चा नहीं करना है। प्रूवन है, सक्सेसफुल मॉडल है, उसको आपको इम्प्लीमेंट कर देना है बस। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, प्री बिल्ड सपोर्ट सिस्टम। इसमें आपको प्री बिल्ड सपोर्ट सिस्टम मिलता है, यानी कि पहले से बने बनाए SOPs और रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मिलते हैं। आपको कुछ बनाना नहीं है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस में। इसके अलावा मार्केटिंग का सपोर्ट मिलता है आपको। फ्लायर्स हो गए आपके मार्केट करने के लिए, आपको अलग अलग इन्फोग्राफिक्स हो गए, वो आप तो मास्टर फ्रेंचाइजी की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको बने बनाए मिलते हैं मैक्सिमम टाइम में। लास्ट अगर बात करते हैं
एडवांटेज की तो मैन पावर ट्रेनिंग सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके मिनी फ्रेंचाइजी को मास्टर फ्रेंचाइजी मैन पावर, आपके मैन पावर को ट्रेनिंग देती है। कुछ 6 महीने देते हैं, कुछ साल भर देते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए देते हैं, कुछ 1 महीने के लिए देते हैं। बड़ा बिजनेस में लाइफ टाइम ट्रेनिंग होती है। एज एन IBC अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ टाइम ट्रेनिंग होती है बड़ा बिजनेस में। तो ये कुछ प्रूवन, ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एडवांटेज बताते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के। अब किसी भी बिजनेस का एडवांटेज है तो अगर उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ये चलिए देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला, हायर एंट्री कॉस्ट एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। या दोस्तों, अगर कोई ब्रांड है, किसी ने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करा है और वो फ्रेंचाइजी दे रहा है, तो दोस्तों मान के चलिए कि उसकी कॉस्टिंग हाई होगी। जैसे बड़ा बिजनेस का अगर आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेंगे तो लगभग 30-35 लाख रुपए का पड़ेगा, लेकिन आपको एज एन IBC बनना है तब भी लगभग 79,000 प्लस GST लगभग उसका कॉस्ट पड़ेगा। और MBA चाय वाला की बात कर लेते हैं, अभी मैंने पता किया था तो लगभग 15-16 लाख रुपए प्लस GST का कॉस्टिंग है। उसमें आपका जगह होना चाहिए, आपके लोग होंगे, बाकी कंपनी की ब्रांड होगी, कंपनी का सामान होगा और उसका ब्रांडिंग होगी। तो हायर एंट्री कॉस्ट होती है, डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है। और ऑनगोइंग कॉस्ट में आप मान लो कि जैसे आप किराए पे चला रहे हो तो और ज़्यादा ऑनगोइंग कॉस्ट उसमें आता है, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये देखना होगा कि क्या मेरा मार्जिन मेरे खर्चों से ज़्यादा होगा, तभी आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस लो, नहीं तो फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। ये फेल्योर का एक रीज़न है दोस्तों। सेकंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपको कोई बना बनाया SOP मिलता है, जब आपको कोई नया बना बनाया ब्रांड मिलता है तो उसके साथ टर्म एंड कंडीशंस भी लागू होते हैं। उन टर्म एंड कंडीशंस में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती आपके बिजनेस में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मेरे कहने का ये है कि आप अपने तरफ से कुछ बिजनेस में क्रिएट नहीं कर सकते, अपना कुछ इनोवेशन नहीं कर सकते। जो कंपनी आपको देगी वही आपको करना है, तो ये लिमिटेड होगा, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर ले, थोरो रिसर्च। आप रिसर्च करिए। बहुत से बिज़नेस फेल होते हैं, बहुत से फ्रेंचाइजीज फेल होती हैं, तो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, बातें करिए कि आपका बिज़नेस क्यों फेल हुआ, फ्रेंचाइजर जिम्मेदार था कि फ्रेंचाइजी जिम्मेदार था, क्या उसके पीछे रीज़न था, आपको उनसे पूछना होगा दोस्तों। तो ये डिसएडवांटेज है कि बहुत से फ्रेंचाइजीज फेल भी होती हैं और आपको रिसर्च करना पड़ेगा नया फ्रेंचाइजी लेने के लिए। फोर्थ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, चेक द फेल्योर रेट। या दोस्तों, आपको फेल्योर रेट भी देखना है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, रिसर्च तो करना ही है, आपको फेल्योर रेट भी देखना है। रिसर्च का ही एक पार्ट है, आपको अपनी फ्रेंचाइजी के फेल्योर रेट को देखना है। क्या उसका सक्सेस रेट है, क्या उसका फेल्योर रेट है। क्या आप जो फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, क्या वो फ्रेंचाइजी किसी के द्वारा पहले से लिया गया और वो फेल हो गया, तो उसके पास जाइए, क्या रीजन्स है, क्या कारण है, क्यों फेल हो गया वो। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें नहीं दिया गया, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बाय फ्रेंचाइजर। आपका पूरा का पूरा सिस्टम का कंट्रोल फ्रेंचाइजर के पास होता है। मैंने पहले बताया कि कोई भी इनोवेशन आप नहीं कर सकते, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस में। तो आप ये समझो, अगर आपका ब्रांड है तो आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट करो, नहीं तो अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो MBA चाय वाला, तो उसका रिटर्न देखो, ROI देखो, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, देखो कोका देखो क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ रहा है पर कस्टमर फुटफॉल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट डिसएडवांटेज है, कंसीडर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। पूरा का पूरा सिस्टम आपको दे दिया जाए, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। जब एक बार आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, फ्रेंचाइजर की नहीं होती है। तो आपको अपना सिस्टम को पूरा ध्यान देना होगा, उसको पूरा आपको कंप्लीट करना होगा, उसकी पूरी उसको इस्टेब्लिश करना होगा, पूरा उसको समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अच्छे से SOPs को, तभी जाके एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बिजनेस बनेगा, नहीं तो वो भी फेल हो जाएगा। ये सारे के सारे डिसएडवांटेज थे। किसी भी बिज़नेस में प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, कौन सा बिज़नेस मॉडल आप पसंद करते हैं, कौन सी फ्रेंचाइजी बिजनेस आप लेना चाहते हैं। कोर मंत्रा क्या है, बिजनेस इज नॉट रॉकेट साइंस, इट नीड्स पॉसिबिलिटी, पैशन, अ बिजनेस माइंडसेट एंड सम एनालिटिकल एबिलिटी। या दोस्तों, बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी ढूंढी जाती है, पैशन ढूंढा जाता है, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए और कुछ एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हो। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहे हमारे साथ।
पूरे वीडियो पे बनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।